हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। फरवरी का महीना स्टार्ट हो रहा है, तो कैप्रिकॉन, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए रीडिंग करूँगी मैं। कार्ड्स में बस एडवाइस के अलग-अलग मौजूद हैं। इन कार्ड्स के थ्रू मैं करियर को भी डिस्कस करूँगी और रिलेशनशिप को भी। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाह रही हूँ रिगार्डिंग दैट टैरो एंड एस्ट्रोलॉजी लर्निंग क्लास। इससे पहले मैंने एक इसकी वीडियो भी अपलोड की थी, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो ये कोर्सेज़ जो हैं ये 4 फरवरी से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। आप में से वो लोग जो कि इसमें इंटरेस्टेड हैं वो उसकी डिटेल्स जो हैं वो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके हासिल कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स आउटलाइन है जो कि ऑलरेडी डिसाइडेड है। आप चाहें तो बिल्कुल बिगिनिंग से भी स्टार्ट कर सकते हैं या दरमियान में जोन से टॉपिक्स को आप सीखना चाहते हैं, जब उन टॉपिक्स का मंथ आए तो आप आउटलाइन में से देख के उन महीनों में भी अपनी इनरोलमेंट करा सकते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं कैप्रिकॉन लोगों के लिए, सन, मून एंड असेंडेंट। अच्छा जी, इतना कंप्लीट ब्रेकअप का जो सिनेरियो है ना, मैंने अभी तक इतनी रीडिंग्स की हैं, इतने साल से कर रही हूँ, मैंने अभी तक नहीं देखा जितना यहाँ पे है कि कंप्लीट ब्रेकअप होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। बिट्रेयल है, ठीक है, और ये मामला जो है बिल्कुल कोई रीसेंट नहीं है। ये हो सकता है कि लास्ट ईयर अक्टूबर से मामला चल रहा हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि 1 साल से ये मामला चल रहा हो। और ये बिट्रेयल जो है बिल्कुल ऐसे है जैसे एक इम्पोज कर दी जाए आपके ऊपर चीज़। और यहाँ पे कंप्लीशन की इतनी ज़्यादा निशानियाँ हैं, या मतलब पूरा एक प्रोसेस कंप्लीट होने की इतनी ज़्यादा निशानियाँ हैं। 10 के कार्ड्स हैं मेरे पास यहाँ पे। व्हील 10 का कार्ड है, 10 ऑफ सोर्ड्स है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है, 10 ऑफ वॉन्ड्स है। सिमिलरली यहाँ पे मेरे पास वर्ल्ड का कार्ड भी है, जो कि दोबारा एक दफ़ा फिर कंप्लीशन के बारे में बात करता है। सो माइंडसेट यहाँ पे और सिचुएशन इस टाइम के ऊपर जो नज़र आ रही है वो ऐसे नज़र आ रही है जैसे आप किसी बिल्कुल डेड एंड के ऊपर खड़े हैं और बिल्कुल मामला जो है वो ख़त्म है। सो मैं यहीं से बात को स्टार्ट लूँगी। डिसअपॉइंटमेंट है बहुत शदीद किस्म की, और इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट होती है 8 ऑफ कप्स में, जहाँ पे बज़ाहिर हर चीज़ ठीक नज़र आ रही थी, लेकिन इसके बावजूद कोई ना कोई बात, कोई ना कोई चीज़, कुछ ना कुछ मामला ऐसे होते हैं जो कि इंसान को वो जगह छोड़ने पे मजबूर कर देते हैं। और लैक ऑफ इंटीमेसी हो सकता है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है, एक स्पार्क जो कि दो लोगों के दरमियान में होना चाहिए, उस स्पार्क की कमी हो सकती है जिसकी वजह से ये सब मामलात हुए। कुछ जगहों पे ये कमिटेड रिलेशनशिप भी हो सकता है जो कि ब्रेकअप की तरफ जा रहा है, और इस सारी सूरत हाल ने डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है। एक बिट्रेयल है जो कि पास्ट में है मौजूद, ठीक है, जिसको आपने कवर अप करने की कोशिश की या जिससे आपने बाहर निकलने की कोशिश की। कुछ हालात सुधरे भी, इसके बावजूद आपकी सारी कोशिशें जो हैं वो बिल्कुल मतलब नाकाम होती हुई नज़र आ रही हैं, और अल्टीमेटली आपने ये डिसाइड किया कि रादर दैन पुटिंग मोर एफर्ट इन इट, मुझे इसमें से बाहर आ जाना है। अब ये बाहर आ जाने का फ़ैसला भी आपके लिए ज़ाहिर बात है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, लेकिन आपको नज़र आ रहा है कि अगर मैंने ये फ़ैसला अभी नहीं किया तो अल्टीमेटली चीज़ें जो हैं वो खुद ही ब्रेक डाउन हो जाएंगी, क्योंकि आपको ये लगता है कि अब इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप का टाइम जो है वो ओवर हो चुका हुआ है। इमोशनली ये बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग है। 10 ऑफ वॉन्ड से ज़्यादा ड्रेनिंग कार्ड मैंने नहीं देखा इमोशनली। जब आप बिल्कुल कोलैप्स हो रहे होते हैं, टर्निंग इनटू बिट्स ना, ऐसे बिल्कुल शटर हो रहे होते हैं। अच्छा, ये अब एक सिचुएशन है, एक सिनेरियो है जो कि आपकी तरफ से है, लेकिन जब हम आउटसाइड इन्फ्लुएंस की बात करते हैं तो दूसरा पर्सन जो है वो 2 ऑफ कप्स और नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ खड़ा है, और डेफिनेटली ये कोई ना कोई फ़ैसला इनके पार्ट के ऊपर है जो कि इनको करना है, और मुझे ये लगता है कि इस महीने में ये फ़ैसला इनका वापस आने का है। फौरी तौर पे बहुत तेज़ी के साथ एक्शन करते हुए ये आपकी तरफ वापस आना चाह रहे हैं। एडवाइस के यहाँ पे जो कार्ड्स हैं उसमें पहला कार्ड है अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। जो भी मामलात हैं
वो इस महीने में रिज़ॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। अदरवाइज़ आपके स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हैं, टोटली नील है। लेकिन यूनिवर्स हमें क्या बता रही है कि पर्सनल इशू है जो कि रेजोल्यूशन की तरफ जा रहा है। और दूसरा कार्ड क्या है, इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। अच्छा, यहाँ पे आके हमें ये पता चलता है कि बहुत सारी बातें जो कि यहाँ पे मौजूद हैं वो बहुत ज़्यादा आपकी अपनी फीलिंग्स भी हो सकती हैं, रिजेंटमेंट हो सकती है। अच्छा, इसमें मैंने जब गौर किया तो मुझे ये महसूस हुआ कि जो 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ये चूँकि बिट्रेल की तरफ इशारा कर रहा है, तो आप अभी तक चाहे आपने उससे आगे बढ़ने की कोशिश की, हो सकता है आपने इस पर्सन को माफ़ भी किया हो, ठीक है, लेकिन आप वो पूरी तरह से माफ़ कर नहीं पाए हैं। रिजेंटमेंट मौजूद है वहाँ पे, नेगेटिविटी मौजूद है, और वही नेगेटिविटी जो है वो रिलीज़ करने की ज़रूरत है। बॉटम ऑफ द डेक में बस 10 ऑफ पेंटिकल्स है। फैमिली के बारे में सोचें, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचें, एक जनरेशन है जो कि आपको बनानी है उसके बारे में सोचें। ये मत सोचिएगा कि पलक झपकते ही कोई चमत्कार होगा और मामला ठीक हो जाएंगे। ग्रेजुअली इनको ठीक करना पड़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता, एफ़र्ट के साथ। लेकिन चूँकि टेम्परेंस है यहाँ पे, एंजल की मौजूदगी है यहाँ पे, मतलब ये है कि डिवाइनली प्रोटेक्टेड रिलेशनशिप है, मामला ठीक हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। टाइम लगेगा, एफ़र्ट होगी, लेकिन चीज़ें जो हैं वो सेटल होती हुई नज़र आ रही हैं। ये थी बात जो कि रिलेशनशिप के हवाले से थी। आगे बढ़ते हैं और करियर के मामलात देखते हैं। करियर के मामलात में भी ये ऐसा है जैसे अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप वहाँ से इतने डिसअपॉइंट हैं, यू सिंपली वांट टू लीव दैट प्लेस। और चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपके लिए ड्रेनिंग नज़र आ रही हैं। अच्छा, यहाँ पे जो कार्ड्स हैं उसमें पहला कार्ड जो एडवाइस का कार्ड जो यहाँ पे है, वो पहला कार्ड जो है अटैचमेंट का कार्ड है। ऐसा मालूम होता है जैसे वर्क प्लेस के ऊपर भी आपने अपने आप को खामखा में चीज़ों के साथ, लोगों के साथ, मामलात के साथ अटैच किया हुआ है, और ये अटैचमेंट जो है ये आपको ड्रैग डाउन कर रही है, आपको नीचे खींच रही है। ये ठीक है कि आपको लोगों के लिए अपना दिल जो है वो बड़ा करना चाहिए, ओपन करना चाहिए, वो सब बातें ठीक हैं, लेकिन अगर ये अटैचमेंट आपको आगे बढ़ने से रोक रही है तो फिर ये नेगेटिविटी के अंदर जा रही है। और ऐसा मालूम होता है कि जैसे आपकी काम के अंदर, वर्क प्लेस के ऊपर कोई ना कोई तब्दीलियां आ रही हैं, लेकिन वो चेंजेस जो हैं वो आपको एक्सेप्ट करना मुश्किल लग रहा है। तो दूसरा कार्ड जो है वो यहाँ पे मेरे पास 4th चक्रा का है। अपने हार्ट स्पेस को ओपन करने की ज़रूरत है। नई शुरुआत हो रही हैं, नए जो लोग आ रहे हैं। अच्छा, इसमें एक बात ये हो सकती है कि कोई नया पर्सन वर्क प्लेस के ऊपर आ रहा है जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं, वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, आप वो सारा काम जो है वो ख़ुद संभालने की कोशिश कर रहे हैं रादर दैन डिस्ट्रीब्यूटिंग दैट। तो बेहतर ये है कि चीज़ों को अपने सीने से लगा के रखने की बजाय, बातों को अपने सीने से लगा के रखने की बजाय डिस्पर्स करें। वो काम जो कोई और कर सकता है वो काम जो है वो शिफ्ट कर दें। आप इस टाइम पे ओवरबर्डनड हो सकते हैं, आप इस टाइम पे ओवरलोडेड हो सकते हैं। सो बेहतर ये है कि अपने अंदर तब्दीलियाँ लेकर आएँ, अपने अंदर चेंजेस लेकर आएँ। चूँकि आप कैप्रिकॉन हैं तो आपका माइंडसेट जो है वो बेसिकली ऐसा होता है इनका कि ये काम भी मैं खुद ही कर लूँ, ये काम भी मैं खुद ही कर लूँ, ठीक है। और फिर आपका स्टैंडर्ड जो है या आपकी कैपेसिटी जो है काम करने की, बहुत सारे लोग उसके साथ मैच नहीं कर पाते। तो ज़रा अपने आप को थोड़ा सा आपको टोन डाउन करने की ज़रूरत होगी इस लिहाज से कि लोग आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं। बहुत ज़्यादा जो शार्प लैंग्वेज है उसको इस्तेमाल करने से आप अवॉइड करें, तो मामलात जो हैं वो आपके कंट्रोल में भी रहेंगे और चीज़ें जो हैं वो ठीक भी रहेंगी। ये थी रीडिंग जो कि कैप्रिकॉन लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।